अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड पर आज इस टॉप डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। हम एक एक पॉइंट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसकी मेजरमेंट कैसे लेंगे। एक नॉर्मल शर्ट से आप टॉप की मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो प्रॉपर मेथड सीखने के लिए वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना बल्कि डिटेल में देख लेना है। सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि हमने इसकी टोटल लेंथ कितनी रखनी है। ठीक है, अभी हम ये 7 साल की बच्ची का टॉप कटिंग करेंगे तो उसकी जो टोटल लेंथ है वो हम 23 इंच तैयार रखेंगे। ठीक है, इसमें हमने 5 इंच का बॉडी पार्ट रखना है और जो इसके नीचे वाली मेजरमेंट है वो हम 19 इंच पर रखेंगे। इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपने लंबाई और चौड़ाई में पीसेस उतार लेने हैं। इसकी चौड़ाई का पीस उतारने के लिए जो मेजरमेंट है वो मैं आपको बता दूंगी कि आपने अपनी जो शर्ट है उसका साइज़ लेते हुए आपने इसकी मेजरमेंट उतारनी है। अगर आपकी शर्ट का घेरा 16 इंच है या 17 इंच है तो उसके अंदर आपने 5 या 6 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है और फिर आपने इस टॉप की चौड़ाई की कटिंग उतारनी है। ठीक है, जो भी आपकी शर्ट के घेरे का साइज़ है उसमें 6 इंच एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद आपने इसकी चौड़ाई उतार लेनी है और लंबाई उतारते वक्त आपने 5 इंच का बॉडी पार्ट जो है उसको छोड़ देना है और उसके नीचे की जो मेजरमेंट है, यानी कि मेरे पास 19 इंच की मेजरमेंट आ रही है तो फिर मैं इसकी लंबाई वाला पीस भी उतार लूँगी। ठीक है, यानी कि 5 इंच बॉडी पार्ट ऐड करने के बाद लंबाई हमने 24 इंच पर तैयार रखनी है। तो 19 इंच नीचे वाले हिस्से की मेजरमेंट आ रही है और जो ऊपर वाला बॉडी पार्ट है वो 5 इंच का आ रहा है। तो इस तरह से हमने इसकी लंबाई के पीसेस उतार के इसको साइड पर कर देना है। अभी हमने स्लीव्स के पीसेस भी उतारने हैं। स्लीव्स हमने नॉर्मल साइज़ के बनाने हैं। इसके लिए आपने शोल्डर का साइज़ लेना है कि अगर 6 इंच तैयार शोल्डर है इसका तो हमने 7 इंच तक रखना है। 1 इंच हमारा कटिंग और स्टिचिंग में चला जाएगा और लंबाई उतारते वक्त आपने 1 इंच का कफ़ रखने के बाद फिर इसका साइज़ लेना है, यानी कि जो हमने इसकी बाजू पर कफ़ लगाना है वो हमने 1 इंच का लगाना है। तो 1 इंच छोड़ने के बाद आपने इसकी लंबाई देख लेनी है कि आपके बाजू की कितनी लंबाई है, फिर आपने उतना पीस कट कर लेना है। यहाँ पर 7 साल के बच्चे की जो टोटल बाजू की लंबाई है वो 15 इंच हम रख रहे हैं। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में मार्किंग करने के बाद हमने इसके पीसेस उतार लेने हैं और फिर बाद में हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से आपने छोटा सा कट लगा कर तो इसके पीसेस को अलग अलग कर लेना है। ये देखिए, अभी ये हमारे स्लीव्स के पीसेस कट हो गए हैं। स्लीव्स की कटिंग हम साथ ही कर लेंगे। इसकी कटिंग का प्रॉपर तरीका मैं आपको नहीं बता रही क्योंकि हम सिर्फ इसकी टॉप की जो है ना स्टाइल, कटिंग का स्टाइल सीख रहे हैं। अगर आपने प्रॉपर इसकी कटिंग का मेथड सीखना है तो मैं आपको डिटेल में स्लीव्स कटिंग की वीडियो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप उसको देख लें। आप प्रॉपर जो है ना बाजू की कटिंग सीख सकेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक स्टाइल सीख रहे हैं कि हम किस स्टाइल से इसकी कटिंग कर सकते हैं। जो लोग पहले से स्टिचिंग और कटिंग जानते हैं वो इजीली इस वीडियो को देखकर अपने बच्चों के जो है ना टॉप की कटिंग भी कर सकते हैं और स्टिचिंग भी कर सकते हैं। अभी जो हमारा रेडी शोल्डर है उस पर हम छोटा सा कट लगाएंगे और फ्रंट साइड से सिर्फ 1 इंच की कटिंग करके हमने इसको शेप देनी है। क्योंकि फ्रंट साइड पे हमने चुनट्स बनानी है इसलिए हमने ज़्यादा कटिंग इसकी फ़िटिंग में नहीं करनी, इसको हमने खुला ही रखना है थोड़ा। ठीक है, इस तरह से आपने रेडी शोल्डर पर एक छोटा सा कट लगाना है और फ्रंट साइड की हल्की सी आपने डीप कटिंग करनी है। ये स्लीव्स की कटिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, और इधर एक छोटा सा कट लगाएंगे ताकि जब हम इसको सिलाई करें तो हमें मुश्किल ना हो। फ्रंट साइड पर इस तरह से चुन्नट डालकर हमने कफ ऐड करना है। अभी हम इसको साइड पर करते हैं और जो बॉडी पार्ट है उसकी हम कटिंग करते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो आपने चेस्ट के साइज़ के मुताबिक रखनी है। ठीक है, यानी कि 14 इंच का इसकी चेस्ट का साइज़ है तो हम इसकी चौड़ाई 14 इंच पर रखेंगे और लंबाई आपको पता है कि हमने 5 इंच ऐड की है। शुरू से हमने 5 इंच की इसकी मेजरमेंट रखी हुई है तो वो हम 5 इंच पर ही रखेंगे। 6 इंच पे हम इसकी कटिंग करेंगे। जब हम इसको तैयार कर लेंगे तो ये 5 इंच का रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसकी लंबाई के पीसेस की मार्किंग करके इसको भी उतार लेंगे। तो ये हमारे पास बॉडी पार्ट है और इसके साथ जो हमारा ए लाइन शेप में फ्लेयर है वो ये है। इस दोनों को अब रखने के बाद हम इसकी जो है प्रॉपर कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करने से पहले आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको सेट करके रखना है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमने जो एक्स्ट्रा पीस है वो फ्रंट साइड पे रखा है ताकि हम चुनट में ऐड कर लें और शोल्डर वाली साइड से हमने सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है ताकि हमारी चेस्ट का साइज़ पूरा आ जाए। ठीक है, तीरे का निशान लगाएंगे 6 इंच का और शोल्डर का भी निशान लगाएंगे 6 इंच पर। ठीक है, हम एक स्लिम स्मार्ट बच्ची का तीरा और शोल्डर का साइज़ ले रहे हैं। अगर आपका बेबी हेल्दी है तो आपने साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखना है, यानी कि अपनी शर्ट के साथ साइज़ लेकर फिर आपने इसके शोल्डर का और तीरे का साइज़ रखना है। ठीक है,
नॉर्मली जो स्लिम स्मार्ट बेबी होते हैं उनका तीरा 12 इंच होता है और कंधा 6 इंच होता है। तो हम उसी हिसाब से इसकी मार्किंग कर रहे हैं। इस तरह से इसकी कटिंग करने के बाद आपने इसकी फ़िटिंग का निशान लगा लेना है, लेकिन बॉडी पार्ट से लेकर आपने इसकी फ़िटिंग का निशान लगाना है। 14 इंच पर इसकी फ़िटिंग का निशान हम रख रहे हैं और कमर से हिप तक आपने बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करनी है, आपने इसकी फ़िटिंग नहीं करनी। अगर आप हल्की सी इसकी फ़िटिंग चाहते हैं तो आप इसको लेग शेपर की मदद से लाइट सी शेप दे देंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आप इसको हल्की सी शेप दे देंगे और छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि जब आप इसको सिलाई करें तो आपके लिए आसानी रहे। चारों तरफ इस तरह की मार्किंग करने के बाद अभी हमने इसकी हल्की सी कटिंग भी कर लेनी है। और अगर आप तो इसी तरह का दामन रखना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको ये दामन नहीं चाहिए, आप गोल दामन रखना चाहते हैं, जैसा कि जो टॉप हमने पहले कटिंग किया हुआ है उसका हमने गोल दामन रखा हुआ है, तो इसका भी गोल दामन रखेंगे। लंबाई और चौड़ाई की तरफ से 3-3 इंच के हमने निशान लगा लिए हैं। कॉर्नर से हमने 1.5 इंच का निशान लगाया और फिर हमने इसकी राउंड शेप बना लिया, ठीक है। इस तरह से आपने भी बिल्कुल इसी तरह से मार्किंग करनी है और ऐसे ही इसके राउंड शेप में इसको ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद फिर आप इसकी कटिंग करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा आपने राउंड शेप में नहीं कट करना, जस्ट आपने इसके कॉर्नर्स ही रिमूव करने हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी कटिंग करके इसको नीट कर लेना है। अभी हमारे टॉप की जो हाफ़ कटिंग है वो पूरी हो गई है। और जो हाफ़ कटिंग रह गई है वो हम इसका बॉडी पार्ट के साथ अटैच करने के बाद बाकी की कटिंग हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम नेक कटिंग नहीं कर रहे, नेक कटिंग हम इसको बॉडी पार्ट के साथ अटैच करने के बाद करेंगे। अभी हम इसका बॉडी पार्ट किस तरह से अटैच करेंगे, फ्रंट साइड की चुन्नट कैसी डालेंगे और बैक साइड की चुन्नट कैसी डालेंगे। सबसे पहले जो बैक साइड है उसकी चुन्नट डालने का तरीका मैं आपको बता दूं कि इसकी चुन्नट्स जो हमने डालनी है वो हमने सेंटर में डालनी है, ठीक है। इस तरह से हमने दोनों किनारों की तरफ इसकी चुन्नट्स नहीं डालनी, बल्कि हमने सेंटर में इसकी चुन्नट्स डालनी है। और चुन्नट डालने से पहले हमने बॉडी पार्ट के सेंटर में ये सेंटर लेस जो है ना वो लगानी है। ये बहुत ही खूबसूरत और मिल्की लेस है, ये शटल की लेस नहीं है। इस तरह की लेस आप भी यूज़ करें, चौड़ाई में भी लगा सकते हैं आप, और इसी तरह की मतलब कि कम चौड़ाई वाली लेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। पहले आपने बॉडी पार्ट के साथ लेस को अटैच करना है, इसके बाद आपने चुन्नट वाला हिस्सा इसके साथ जोड़ना है, ठीक है। इस तरह से ये देखिए हमने इसकी सारी चुन्नट को सेंटर में रखा है और फिर हमने इसके बॉडी पार्ट को स्टिच किया। फ्रंट साइड का जो बॉडी पार्ट है इसको हम ज़रा अलग तरीके से स्टिच करेंगे। बैक साइड का बॉडी पार्ट हमने सेंटर में चुन्नट रखी थी, लेकिन फ्रंट साइड के बॉडी पार्ट की हमने चुन्नट सेंटर में नहीं रखनी बल्कि साइडों पर रखनी है, ठीक है। इस तरह से ये देखिए दोनों साइडों पर हमने चुन्नट्स रखनी है और सेंटर में हमने बिल्कुल स्ट्रेट फैब्रिक रखना है, क्योंकि सेंटर में हमने वी प्लैकेट बनाना है, कॉलर लगाना है शर्ट को। और अगर हम सेंटर में चुन्नट डालेंगे तो हमारे प्लैकेट, हमारी जो पट्टी बनाएंगे हम, वो ज़्यादा सफाई से नहीं बनेंगे। इसलिए आपने फ्रंट साइड की चुन्नट को साइडों पर रखना है, बैक साइड की चुन्नट को आपने सेंटर में रखना है। ये देखिए इस तरह से ये फ्रंट साइड की हमारी चुन्नट्स हैं वो साइडों पर हैं और बैक साइड की चुन्नट जो है वो हमारी सेंटर में है। इस तरह से दोनों को अब सेट करके रखने के बाद अभी हम नेक की कटिंग करेंगे और फ्रंट शोल्डर की डीप कटिंग भी करेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको आयरन से आप पहले अच्छी तरह से सेट कर लें। इसके बाद दोनों पीसीस को एक साथ रखने के बाद हम इसकी शोल्डर की कटिंग को पहले बराबर करेंगे, यानी कि बैक साइड और फ्रंट साइड पे लेस वाली साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से कट करेंगे ताकि ये अपनी प्रॉपर शेप में आ जाए। इसको कट करने के बाद हमने नेक की कटिंग का निशान लगा लेना है। हमने 2 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है और जो बैक साइड है इसको हमने 1/2 इंच तक इस तरह से शेप देनी है, ये देखिए। और इसको बिल्कुल स्ट्रेट कट आपने करना है, इसको राउंड शेप में मूव नहीं करना, सही है। इस तरह से इसकी कटिंग करने के बाद ये पीसेस आपने सेव कर लेने हैं, क्योंकि इससे हम कॉलर की कटिंग करेंगे। अभी जो फ्रंट साइड है इसकी हम डीप कटिंग करेंगे शोल्डर की, और बाद में हम इसकी नेक कटिंग करेंगे। 1/2 इंच से 2 सेंटीमीटर तक आप इसके फ्रंट शोल्डर की डीप कटिंग कर सकते हैं। अपनी मतलब कि अपने साइज़ के मुताबिक आप इसको रख सकते हैं, लेकिन ये कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग बच्चों की फ्रंट साइड की डीप कटिंग नहीं करते तो फिर उनकी शेप अच्छी नहीं आती। आपने लाजमी तौर पर फ्रंट शोल्डर की डीप कटिंग करनी है, ठीक है। अभी हमने जो इसका नेक साइज़ है इसकी चौड़ाई तो हमने 2 इंच ही रखनी है, जैसा कि हमने बैक पर रखी है, और लंबाई हमने 3.5 इंच रखनी है, ठीक है। 3.5 इंच रखने के बाद हमने इसको राउंड शेप में कटिंग कर लेना। अब हमने वी प्लैकेट की मेजरमेंट करनी है। सबसे पहले 3.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और फिर 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे लंबाई में, ठीक है। इसके बाद हमने चौड़ाई का साइज़ ले लेना है। 1 इंच से 1.25 इंच तक हम इसकी चौड़ाई रखेंगे और जो पहला निशान हमने लगाया यानी कि
3 इंच का, यहाँ तक हम इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद जो हमने दूसरा निशान लगाया लंबाई में, यहाँ तक हम बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करेंगे और फिर इसके पैकेट को अटैच करेंगे, लेकिन इसके जो लास्ट में इस तरह से हम इसकी नोक बनाएंगे। ये देखिए, क्योंकि हम सिंगल पट्टी से वी प्लेकेट बनाएंगे। अगर आपको सिंगल पट्टी से वी प्लेकेट बनाना नहीं आता तो इस पर मैं डिटेल में वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आपने वहाँ से जाकर देख लेना है कि हम कैसे इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं और कैसे हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको इसलिए नहीं बता रही कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट उसमें बताया गया है कि आप इस पट्टी की चौड़ाई कितनी रखेंगे और शर्ट की चौड़ाई कितनी रखेंगे। तो आप लाजमी तौर पर उस वीडियो को देख लें ताकि आप इस प्लेकेट को आसानी से अटैच कर सकें। सिंगल पट्टी लगाकर इसको वी प्लेकेट बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। आपको डबल डबल पट्टियाँ अटैच नहीं करनी पड़ती। सिर्फ आपने इसकी सेटिंग सीखनी है, वो इजीली आप सीख सकते हैं अगर आप मेरी उस वीडियो को देखेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। आपके लिए इस पट्टी को बनाना और स्टिच करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। उसमें बहुत ज़्यादा आसान तरीके से मैंने बताया है कि किस तरह से हम इसको स्टिच कर सकते हैं। अभी नॉर्मल से हमने इसकी शेप बनाई है और फिर हम इस पर सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने इसका वी कट कहाँ तक रखना है, ठीक है। अच्छी तरह से इसके कॉर्नर बनाते वक्त हमने इसकी जो कम्प्लीटली सिलाई है वो लगानी है, लेकिन यहाँ पर हमने साइज़ ले लेना है कि हमने वी कट की लंबाई कितनी रखनी है। बॉडी पार्ट तक हम इसके वी कट की लंबाई रखेंगे, लेकिन इसकी सिलाई को हम कम्प्लीटली नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक छोटे बच्चे की शर्ट है। अगर हम इसकी कम्प्लीटली सिलाई लगा लेंगे तो उसको शर्ट पहनने में, उतारने में मुश्किल होगी, इसलिए हमने हल्की सी इसकी सिलाई छोड़ी है। यहाँ पर हम बटन अटैच करेंगे अंदर वाली साइड पर ताकि ईज़िली इस नेक को वो पहन सके और उतार सके, ठीक है। इसके बाद हमने इसके शोल्डर्स जो हैं वो अटैच करने हैं इस तरह से। ये हमारी बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है। जितना हमने कॉलर के लिए निशान लगाया था वहाँ तक हम इसके शोल्डर की जो है ना वो कटिंग करेंगे। अभी ये देखिए, यहाँ तक हम इसकी सिलाई लगाएंगे, यहाँ तक। दूसरी तरफ भी शोल्डर की सिलाई बिल्कुल इसी तरह से हम लगाएंगे। ये जो कट हमने बनाया हुआ है यहाँ से हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे और फिर हम इसका स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करने से पहले हमने स्लीव्स को रेडी कर लेना है। इस पर हमने जो कफ़ लगाने हैं वो हमने पहले से रेडी करके रखे हुए हैं और इस कफ़ में हमने लेस अटैच करनी है। ये जो जॉइंट लेस है इसको हम इस कफ़ की सिलाई में इस तरह से दबा कर लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से कम्प्लीटली सिलाई को लगा लेंगे और दोनों साइडों के जो कफ़ हैं वो रेडी कर लेंगे। अगर आप जॉइंट लेस नहीं लगाना चाहते, आप सिंपल बनाना चाहते हैं तो आप तब भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप जॉइंट लेस लगाते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। एक तरफ हमने जॉइंट लेस लगा कर इसको रेडी कर लिया। अब दूसरी तरफ जब हम इसके साथ स्लीव्स अटैच करेंगे तो स्लीव्स में आपने 3 जगह पर चुनट डालनी है इस तरह से। एक तो सेंटर में चुनट डालनी है और 2 साइडों पर, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से हमने 2-2 चुनट्स इसमें डाली हैं, एक सेंटर में और एक इस साइड पर, एक दूसरी साइड पर। हमने 3 इसमें चुनट्स डाली हैं और ये इसका देखें स्टाइल कितना खूबसूरत बना है। इस पर डबल सिलाई ज़रूर लगाएं ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो दूसरी तरफ को मूव हो जाए और हमारी जो लेस है वो नीट एंड क्लीन लगे। इस तरह से आपने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेना है और फिर इसको हमने शर्ट के साथ अटैच करना है, ठीक है। स्लीव को शर्ट के साथ अटैच करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने फ्रंट साइड को फ्रंट साइड की तरफ अटैच करना है। जहाँ पे हमने हल्का सा कट लगाया हुआ है इसको हमने फ्रंट साइड की तरफ जोड़ना है और बैक साइड के शोल्डर के साथ हमने जो स्लीव्स का बैक शोल्डर है वो जोड़ना है, ठीक है। अगर आप इस बात का ख्याल रखेंगे तो आपकी शर्ट की शेप बहुत ही खूबसूरत आएगी। इस तरह से आपने एक तरफ से सिलाई शुरू करनी है और कम्प्लीटली इसकी सिलाई को लगा लेना है। दोनों तरफ के स्लीव्स अटैच करने के बाद अब हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। देखिए, ये हमारे स्लीव्स कितने अच्छे से अटैच हो गए हैं। अभी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। आपने जितना आपके बाजू का साइज़ है उतना रखने के बाद फिटिंग का निशान हम पहले से लगा चुके हैं, उसी निशान के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। जहाँ तक हमने इसके कमर में कट लगाया था एक छोटा सा, वहाँ तक आपने इसकी सिलाई लगानी है। नीचे से हम इसके गोल दामन और चाक जो है वो इस तरह से सिलाई लगा कर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने बिल्कुल बारीक इसको आपने फ़ोल्ड करना है। आपने चौड़ाई में इसको फ़ोल्ड नहीं करना और बड़ी एहतियात के साथ और बड़े नरम हाथों के साथ आपने इसकी सिलाई लगानी है ताकि इसकी जो राउंड शेप है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो, इसकी राउंड शेप में चुनट ना बने। इस तरह से हल्का हल्का फ़ोल्ड करने के बाद आपने इस पर सिलाई लगाते जाना है और सिलाई लगाने के बाद आपने लाजमी तौर पर इसको आयरन कर लेना है एक दफ़ा, ठीक है।
ये लास्ट हमारी सिलाई है। इसके बाद हमारा टॉप बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके बैन की कटिंग और स्टिचिंग हमने आपको नहीं बताई इस वीडियो में। अगर वो बताते तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। इसके अगर बैन की कटिंग एंड स्टिचिंग आप सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के एंड पर मैं एंड स्क्रीन दे दूँगी, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से 7 साल की बच्ची की शर्ट का बैन कटिंग एंड स्टिचिंग किया जाता है। ऐसा तरीका उस वीडियो में बताया गया है कि आप उसको देखने के बाद किसी भी एज की बच्ची के साइज़ का कॉलर या बैन इजीली कटिंग करके स्टिच कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, लाजमी तौर पर देख लेना है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा बताने का और समझाने का तरीका कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।